राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि वालों का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अप्रैल 2024 महीने में यानी कि पहले दिन ही ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उसी से आप समझ पाएंगे कि तो उसमें देखिए आपका मेष राशि है, तो मेष यानी कि मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। आपके छठे भाव यानी कि कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके नवम भाव में चंद्रमा है स्टार्टिंग में, तो भी बाकी वो तो 2.5 दिन में चेंज हो जाते हैं। और आपके एकादश भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान हैं और आपके लग्नेश मंगल विराजमान रहेंगे। और आपके मीन राशि यानी कि 12 हाउस 12वें घर में आपके सूर्य, शुक्र और राहु महाराज विराजमान रहेंगे। तो ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति कि ग्रह कहां पर गोचर कर रहे होंगे। अब इसमें जो गोचर होने हैं यानी कि इसी बीच में जो भी मैंने ग्रहों की स्थिति बताई, इसी में ही अभी वो कुछ 2-3 ग्रहों के ट्रांजिट भी होंगे। वो लोग मूव करेंगे, अपने अपने भाव से दूसरे भाव में जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बुध का, क्योंकि बुध महाराज अभी 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे, आपके लग्न पर वक्री हो रहे हैं। और 9 तारीख को वो पतित होकर यानी अपने एक भाव पीछे चले जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये कि बुध जो है अपने जिस भाव में है उस भाव से पीछे चले जाएंगे। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, बुध कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालेंगे आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में, वो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुध का वक्री होना, वो भी लग्न पर, और वहाँ से अपने नीच राशि में चले जाना, यानी कि अभी नीच राशि से आए हैं निकल के, लेकिन फिर से वक्री होके वो अपने नीच राशि में पुनः चले जाएंगे यानी कि मीन राशि में। तो उसका हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि सूर्य ग्रहण है 8 तारीख को, सूर्य ग्रहण है जो कि हम लग रहा है आपके 12 हाउस में, यानी कि मेष राशि वालों के 12वें घर में सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु, देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न पर पिछले 1 साल से विराजमान हैं, जो कि अभी पूरे अप्रैल रहने वाले हैं, वहीं पर मई में जाएंगे। तो गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, नॉलेज। तो जो गुरु हैं, तो अब ये उनका लास्ट मंथ है आपके लग्न पर। देखिए लग्न को इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं, लग्न क्या है आप ऐसे समझिए कि जो भी आपके जीवन में सुख मिलेगा, कोई भी ग्रह आपको क्या सुख दे रहा है, क्या दुख दे रहा है, यानी कोई भी ग्रह है, जैसे आपके वो सुख देने वाला ग्रह आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है, या कोई ग्रह है जो आपको बहुत खराब फल दे रहा है। तो ग्रह तो सिर्फ फल देंगे, ग्रह का काम है फल देना, चाहे वो अच्छा दें चाहे बुरा दें, लेकिन उस फल को भोगेगा कौन, अच्छे फल को या बुरे फल को कौन भोगेगा, वो भोगेगा आपका लग्न। इसलिए आपका लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि लग्न की इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है कि जो कुछ भी सुख दुख, कष्ट हैं, खुशियां हैं, प्रमोशन है, डिमोशन है, यात्रा है, कुछ भी जो भी आपको मिलेगा, जो ग्रह देंगे वो आपके लग्न को देंगे। तो चलिए, तो अब मेरा बताने का मतलब था कि देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न पर है, तो लग्न पर बैठ के समझिए इतनी शुभता लाएं। आप पिछला साल जोड़ लीजिए कि मेष राशि वाले, आप पिछले 1 साल से देखिए आपकी जो भी स्थितियां खराब हुई होंगी, कभी भी कुछ ऐसा खराब स्थिति आई होगी, ग्रहों गोचर का जो भी ट्रांजिट होता है, ग्रह गोचर करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो कभी अच्छा कभी बुरा फल मिलता रहता है, लेकिन उसमें आपकी हालत खराब नहीं हुई होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति लग्न पर विराजमान हैं। तो वहां से बैठ के वो चीजों को संतुलित करते चले आ रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज हद से ज्यादा
बढ़ने नहीं दिए होंगे। कोई भी चीज़ आपकी कोई भी अगर खराब स्थितियां भी अगर आई होंगी तो वो बहुत बद से बदतर नहीं हुई होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां बैठे थे। तो अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान के कारक है, समृद्धि के कारक है। तो देवगुरु बृहस्पति जब लग्न पर बैठे हैं और उनका ये लास्ट मंथ है, अभी ये निकल के आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे जो कि धन भाव है, वो भी अच्छा है। लेकिन अभी आपको ये मान के चलिए कि एक महीना जो है आप जितनी धार्मिक यात्राएं, धार्मिक चीज कर सकते हैं, पूजा पाठ में मन लगा सकते हैं, लगाइए। किसी बड़े आदमी का, किसी गुरु का ज्ञान जितना ले सकते हैं आप उतना ज्ञान अर्जित करें, ये आपके आगे काम आएगा। क्योंकि इस महीने आपको कुछ न कुछ, जब गुरु जाते हैं तो कुछ न कुछ दे के अवश्य जाते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे सुख समृद्धि हो। तो इसलिए गुरु का इस महीने आप भरपूर उनका उपयोग करें, उनसे नॉलेज लें। गुरु मतलब आपके बड़े, अपने आपके गुरु जी से, जो भी आपके सीनियर हैं उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखें। मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, आध्यात्मिकता में कुछ ना कुछ सीखें। ये गुरु हमको कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाएंगे। तो चलिए अब अपने वही पैटर्न पर बात करते हैं जिसमें हम सेहत की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग प्यार मोहब्बत में हैं उनकी बात करते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं, और आपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हमारा व्यापार कैसा रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नौकरी, जो कि लोग भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसमें उनका कैसा ये अप्रैल का महीना रहने वाला है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। मेन चीज रहने वाला है कैसा, उस पर ध्यान मत दीजिए। मेन है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। ज्योतिष का मतलब ही यही है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन, ओनली फॉर करेक्शन। ये प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, सिर्फ हमें करेक्शन करना है कि कैसे हम अपने लाइफ को ग्रहों के या नेचर के हिसाब से कैसे हम ढालें कि जो हमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हमको ना फेस करनी पड़े। या अगर हम नेचर के हिसाब से चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं सेहत की। अब सेहत की बात करें तो देखिए, सेहत आपका 12 हाउस देखिए, यानी कि 12वां भाव। 12वें भाव में राहु विराजमान है, पहले से ही बोला भाई, वो खर्चे का भाव है, आपके एक्सपेंडिचर का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, तो वहां पर राहु विराजमान है, सूर्य भी वहीं पर हैं और शुक्र भी वहीं पर है। शुक्र आपके सप्तमेश हैं, यानी कि सप्तम भाव, आपके स्पाउस उनके भाव, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी वहां बैठे हैं उच्च के, और सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण जैसे लगेगा, यानी कि सूर्य ग्रहण जैसे लगेगा आपको आपकी सेहत अचानक से खराब हो सकती है, कि सेहत में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे राहु बैठे हैं वहां पर, सूर्य विराजमान है, और वहां से सारे ग्रह, राहु, सूर्य, शुक्र, सब कहां देख रहे हैं? छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? रोगों का, बीमारियों का घर होता है। तो वहां से बैठ के जब छठे भाव को देखेंगे तो कुछ ना कुछ बीमारियां अवश्य देंगे। जैसे 12वां घर हमारी नींद का होता है, तो कुछ ना कुछ नींद से संबंधित प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। मंगल पहुंच जाएंगे जब वहां पर 23 को, यानी आपके लग्नेश हैं, यानी कि लग्न आपका, यानी आपका शरीर, आप जब आप बीमारी के घर में पहुंच जाएंगे, राहु से युति होगी, राहु मंगल मिलके अंगारक योग बनाते हैं। तो जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ रक्त विकार, खून से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, इंजरी के भी योग बन रहे हैं, और हार्मोनल डिसऑर्डर, क्योंकि शुक्र महाराज विराजमान है, तो कुछ हार्मोन से रिलेटेड, बीपी से सूर्य हैं, हड्डियों से संबंधित कुछ न कुछ, आंख से संबंधित बीमारियां, शुगर बढ़ सकती है अगर आपको पहले से है तो। इस पर बहुत ध्यान दीजिए, और खाने पीने का तो विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने पीने से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको पेट में जलन, ये वो वगैरह, पेट से संबंधित, ये खाने पीने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस पे आप विशेष ध्यान दें। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, धन भाव की। आपके धन भाव की जब बात करूं तो आपके जो धन भाव के स्वामी हैं, देखिए धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च के हैं, अप्रैल में ही 31 मार्च को ही शिफ्ट कर गए हैं वो मीन राशि में।
तो वहाँ उच्च के हो गए हैं। तो शुक्र जब उच्च के हो गए यानी आपके लाभ भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी हैं, तो धनेश जब उच्च के हो गए तो आपको धन तो दिलाएंगे ही, लेकिन खर्चे में भी बहुत वृद्धि होगी। 13 तारीख को सूर्य लग्न में आ जाएंगे, जो कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि मेष राशि वालों के पांचवा घर लक्ष्मी स्थान होता है, त्रिकोण भाव है। तो पांचवें घर के स्वामी यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी जब लग्न पर आएंगे वो भी उच्च हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो 13 तारीख को सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और आपके धन भाव के स्वामी शुक्र भी उच्च के हैं। तो कहीं ना कहीं धन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको विदेश से लाभ हो सकता है। बुध जब 9 तारीख को वक्री अवस्था में पहुंचेंगे, मीन राशि में रहेंगे तो नीच राशि में, लेकिन नीच भंग हो रहा है उनका, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी होकर 12वें में बैठ रहे हैं। यानी कि जब 6, 8 और 12वें के स्वामी 6, 8, 12 में ही कहीं ना कहीं बैठ जाएं तो नीच भंग हो जाता है उनका, नीच भंग राजयोग बनता है। तो बुध जा तो रहे हैं 12 हाउस में, लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं, नीच भंग हो रहा है। यानी कि आपके अटके काम या कहीं आपका पैसा कोई अटका हुआ था तो वो भी मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर विदेश से तो आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला। अगर विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और 25 तारीख को शुक्र महाराज, अब देखिए 25 तारीख को शुक्र महाराज भी लग्न में आ जाएंगे। तो क्या होगा कि लग्न में जैसे आए तो वहां पर भी लक्ष्मी वृद्धि के योग बना रहे हैं, धन बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य और गुरु भी मिलेंगे। 13 तारीख को सूर्य और गुरु मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके धन लाभ का बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। अब आपके पति पत्नी, यानी आप अगर आपकी वाइफ वर्किंग है या आपके पति वर्किंग में हैं ही हैं, तो आपके पति पत्नी के इनकम में भी वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। आगे बात करते हैं कि शनि महाराज की बात करें तो शनि आपके कौन है? कार्येश हैं और लाभेश हैं, यानी 10वां भाव आपका कर्म भाव होता है और 11वां भाव आपका लाभ भाव होता है। तो आपके कर्मेश और लाभेश कौन हुए? शनि। और शनि की युति किससे है? मंगल से। और मंगल कहाँ पर है? मंगल आपके लग्नेश हैं, तो मंगल लाभ भाव में, यानी लग्नेश का लाभ भाव में जाना और कर्मेश और लाभेश से युति बनाना कहीं न कहीं धन में वृद्धि के योग बना रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए जो धन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्चों में भी इजाफा बहुत करेंगे, क्योंकि आपका 12वां भाव एक्टिवेटेड है, यानी कि जागृत अवस्था में है। बहुत सारे हलचल 12 हाउस में हो रहे हैं, इसलिए आपका खर्चों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्यार मोहब्बत की। जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो भी कुछ हैं, तो उनमें देखिए क्या है कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो आपके नए रिश्ते बनेंगे। रिश्ते तो नए बनेंगे, रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो प्यार भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो भी उच्च के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो बढ़ेंगी, लेकिन शनि और मंगल की जो युति है ना, वो खतरनाक है, क्योंकि शनि और मंगल वहां से बैठ के आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो शनि क्या है? शनि वैराग्य है। शनि को प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं है, शनि वैराग्य के कारक हैं, इच्छाओं से दूर ले जाते हैं। और मंगल क्या है? अग्नि तत्व, डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, यानी कि इच्छाएं हम ऐसी ऐसी करेंगे जिसकी वजह, देखिए दोनों प्रॉब्लम आ गई। एक तो इच्छा वाले और जो इच्छा रखते हैं, और मंगल हैं अग्रेशन के कारक हैं, तो यानी अपने इच्छाओं को लेके आप अग्रेसिव होंगे। और शनि क्या है? वैराग्य के कारक हैं, शनि दूर करेंगे, तो क्या होगा? दोनों में अनबन शुरू हो जाएगी। यानी कि आप अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करिए, ऐसा कुछ आप उनसे डिमांड मत करिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम आई। 13 तारीख को सूर्य जब लग्न पर आएंगे तो आपके नेचर में थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर आ जाएगा, तो इससे सबसे बचें। थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर कंट्रोल रखेंगे तो आपका प्यार या जो भी है ये प्यार मोहब्बत का लाइफ है, इसमें अच्छा चलेगा,
अच्छा चलने से मतलब कि ये जो चीज़ें बताई मैंने, थोड़ा सा आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखेंगे और इस पे एक दूसरे को समझेंगे, यानी डोमिनेटिंग नेचर न लाइए, तब तो सही चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट की बात करें तो भाई देखिए, स्टूडेंट के लिए तो ये अप्रैल का महीना मिला जुला फल देने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ आप समझिए बुध। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया बुध को हमें विशेष ध्यान देना है बुध पर, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं आपके लग्न पर। बुध क्या है? स्टूडेंट के भी कारक हैं और हमारी बुद्धि के कारक हैं। तो जब बुद्धि ही हमारी वक्री हो जाएगी, यानी कि उल्टा पुल्टा उलट पुलट, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में उथल पुथल मचेगी, फोकस हटेगा, पढ़ाई से ध्यान हटेगा, क्योंकि 9 तारीख को वो नीच के भी हो जाएंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। नीच राशि में जब बुध जाएंगे तो आपका जो है संगत आपकी बिगड़ सकती है, ये ध्यान रखें। आप अपने संगत पर बहुत ध्यान दें। देखिए होता क्या है, बुध है कम्युनिकेशन। तो अगर आप अपनी, भाई आपने बहुत सारी पढ़ाई करी, आपने पढ़ लिया, सब कुछ आपको आता है, लेकिन आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें। आप गए एग्जाम देने, आप लिख ही नहीं पाए, आपको आता सब है लेकिन लिखना नहीं आता आपको। तो लिखा पढ़ी का काम बुध महाराज, बुद्धि के कारक बुध महाराज। तो इसलिए अब वो वक्री हो रहे हैं और नीच राशि में जा रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है कि अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना है, क्योंकि वहां से गलतियां होंगी। आप तो इसलिए आपको अपने संगत का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि संगत से बहुत बिगड़ने के चांस दिख रहे हैं। और दूसरा, मंगल और शनि देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, तो स्टूडेंट के लिए ये अच्छा है। दृढ़ संकल्पी बनाएंगे मंगल और शनि, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा है, आपका तेज है, आपका पराक्रम है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको दृढ़ संकल्पी बनाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन का और अपनी संगत का। चलिए अब आगे बात करते हैं विवाह की, यानी कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस भाई देखिए, इस महीने बहुत उथल पुथल मचने वाली है आपके वैवाहिक जीवन में। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है। वो क्यों, उसका रीजन भी आप समझिए। देखिए क्या होगा कि वक्री बुध की दृष्टि पड़ रही है। एक तो बुध का सप्तम में बैठना, सप्तम को देखना भी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए गड़बड़ होता है, लेकिन अब बुध आपके लग्न पर बैठे हैं और वक्रत्व में है, यानी वक्री अवस्था में हो आ जाएंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी वैवाहिक जीवन में देंगे, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देंगे। कम्युनिकेशन में यानी कि आप कुछ बोल चाल में आपका कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पति पत्नी के बीच में। और तीसरा आदमी, आप देखिए आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जाएगा, ये ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आदमी दखल देगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का इंटरफेयर मत करने दे, उसको इंटरफेयर मत करने दीजिए। और अब जब आपको ये चीजें पता होंगी कि हाँ हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है या रचा जा सकता है, तो आप अलर्ट रहेंगे। मेरा बताने का ध्येय सिर्फ यही है, तो आप इस पे अलर्ट रहिए। अब देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो तो उच्च के हो गए, लेकिन युति किससे हो रही? युति हो रही राहु से। युति हो रही है ग्रहण लगे हुए सूर्य से, यानी कि ग्रहण से ग्रसित सूर्य से और राहु से। तो जब इनसे होगी और बुध नीच के बुध से, नीच के बुध, ग्रहण से ग्रसित सूर्य और राहु से, जब इतने लोगों से युति होगी तो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना ही है। अब देखिए बुध क्या है? बुध लीगल है, सूर्य सरकार है, तो और शुक्र आपका वैवाहिक जीवन यानी आपका विवाह है। तो शुक्र सरकार और आप यानी आपका वैवाहिक जीवन विवाह, और बुध यानी लीगल कार्य और सरकार, यानी कि कुछ ना कुछ जिन लोगों की बात बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत आगे तक जा चुकी है, उनके लिए लीगल एक्शन भी हो सकते हैं इस साल, इस महीने थोड़ा सा लीगल भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसलिए आप बहुत सावधानी से रहिए, बहुत बचा के रहिए, एक दूसरे को समझिए और उस षड्यंत्र को समझिए जो मैंने बताया है कि कोई न कोई आपके वैवाहिक जीवन में षड्यंत्र रच सकता है।
चलिए अब आगे बात करते हैं बिजनेस की। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार की बात अगर करता हूं तो देखिए सप्तम के स्वामी शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं। देखिए हर चीज का अलग अलग मायने हैं, ये भी समझिए। शनि महाराज सप्तम के स्वामी शुक्र, शुक्र हो रहे हैं उच्च के और 12वें भाव में, यानी विदेश से लाभ आपको बहुत दिलाएंगे। अगर विदेश से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बिजनेस यानी कि बिजनेस में लाभ मिलेगा। 13 तारीख को सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे और सूर्य आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं और लग्न को देखेंगे, सरकार से भी लाभ दिलाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन 13 से पहले जब सूर्य को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्य आपके 12 हाउस में है और वहां पे सूर्य ग्रहण होगा यानी सूर्य सरकार, तो आपको कुछ ना कुछ। और वहां पर बुध भी वक्री बुध बैठे हैं। वो बुध कौन है? बुध बिजनेस सेंस के कारक हैं। कुछ ना कुछ डिसीजन आप गलत ले सकते हैं अपने बिजनेस में, कुछ लिखा पढ़ी में गलत कर सकते हैं आप, कुछ पेपर ऐसे साइन कर सकते हैं जहां पे आप फंस जाएं। सरकार जब पीड़ित होगा तो सरकार से संबंधित यानी कि जीएसटी से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित कुछ ना कुछ नोटिस आपको मिल सकती है। तो इसमें आपको उसको हल्के में नहीं लेना, ये ध्यान रखिए, नहीं वो प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी। अगर कुछ जीएसटी से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, कुछ तो बैंक से संबंधित अगर आपको कुछ नोटिस आती है तो उसको आप हल्के में ना लें और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ें, अन्यथा वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब शुक्र नीच के बुध के साथ युति बनाएंगे तो आपको बिजनेस में धोखा भी मिल सकता है, यानी कि बिजनेस पार्टनर जो होगा आपका उससे भी कुछ ना कुछ धोखा मिलने की उम्मीद है। इसलिए आप बहुत अलर्ट रहें, सारे पेपर्स को बहुत सावधानी से पढ़ें, तभी साइन करें और अपने कम्युनिकेशन गैप ना आने दें अपने बीच में, अपने पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, चाहे वो सरकार से हो, किसी से भी। यानी अपने बिजनेस में आपको कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है। कोई भी अगर सरकार से नोटिस आती है, जीएसटी, बैंक से, कहीं से भी, इनकम टैक्स से, तो आप उसका तुरंत जवाब दें, अच्छे से दें, सोच समझ कर दें, जल्दीबाजी में काम ना करें। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कि उनका कैरियर, उनके नौकरी कैसा रहेगा। तो देखिए नौकरी की अगर मैं बात करूं तो भाई आपको सावधान कहाँ रहना है, पहले तो सावधानी समझ लीजिए, मेन सावधानी है, क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। तो सावधानी की बात करें तो देखिए बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं बुध वक्री हो रहे हैं। तो बुध जब वक्री हो रहे हैं आपके लग्न पर हो रहे हैं तो लग्न का असर हर जगह पहुंचता है। अगर लग्न पीड़ित होगा तो सारे भाव से समझ, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, वैवाहिक जीवन हो, स्वास्थ्य हो, सब जगह उसका असर पड़ता है। तो इसलिए जैसे बिजनेस आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव आपका पराक्रम है और छठा भाव आपका नौकरी है, तो रोग है, तो वहां से जब बुध महाराज वक्री होंगे वहां पर, तो आपके नौकरी पर भी इम्पैक्ट डालेंगे। आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब आपको यही यहाँ पे अपना विजडम यूज करना है, क्योंकि देखिए बुद्धि पर वक्रत्व लगा है, यानी बुद्धि के स्वामी आपके वक्री अवस्था में हैं, तो आप उल्टा सोच सकते हैं। नौकरी चेंज करने का योग तो बन रहा है, लेकिन आपको बहुत सावधानी से करना है, आपको बहुत समझना है कि उस नौकरी चेंज से आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ सोच समझ के तभी नौकरी में चेंज लाने का प्रयास करें या करें। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो आपकी देखिए 13 तारीख को सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो 13 को जैसे सूर्य उच्च के होंगे और लग्न में आपके उच्च के हो रहे हैं, तो आप, और वहां पर किससे युति हो रही है? गुरु महाराज से युति हो रही है। तो शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे 13 तारीख के बाद और गुरु से उनकी युति होगी तो आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तो प्रमोशन तो होगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका पद बढ़ सकता है, आपके पति पत्नी की इनकम में वृद्धि हो सकती है। और कम्युनिकेशन वाली बात जो मैंने बताया, प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम की और बात करें तो बुध महाराज आपके कलीग भी हैं, तो आप अपने कलीग से बहुत सावधान रहें। अपने नौकरी क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से बहुत सावधान रहें, क्योंकि जो कलीग आपके बहुत खास था वो भी आपके पीछे पीछे कुछ न कुछ ये षड्यंत्र रच सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य महाराज जब ग्रहण से ग्रसित होंगे तो सूर्य कौन है? कहीं ना कहीं हमारे बॉस हैं। तो सूर्य
जब ग्रसित होंगे तो आपके बॉस से भी कुछ ना कुछ अनबन रह सकती है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि बुध, एक तो बताया बुध से संबंधित चीजें, आपके कलीग, इन लोग से सावधान रहिए, अपने कलीग से सावधान रहिए, अपने कम्युनिकेशन, अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका बहुत ध्यान दीजिए। अपने से सिर्फ मतलब रखेंगे इस महीने तो आप काफी हद तक सफल रहेंगे। बस आप ये समझ लीजिएगा कि अगर जरा सा भी आप किसी और दूसरे मैटर में, किसी दूसरे चक्कर में या ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे गलतियां होंगी, क्योंकि लिखा पढ़ी में गलती हो सकती है, कम्युनिकेशन में गलतियां हो सकती हैं। कलीग से बहुत सावधान रहिए। बाकी और मैंने बताया ही कि गुरु सूर्य मिलेंगे तो आपके प्रमोशन के योग हैं, नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, और नौकरी चेंज कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। अब चलिए, ये तो हो गया आपके पूरा सारे जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए उस पर आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। मेन अब आते हैं पूजा पाठ पर, क्या उपाय करें। देखिए, एक तो उपाय आपको मैंने साथ साथ ही बताता गया कि नौकरी में क्या क्या सावधानियां रखनी है, अपने कम्युनिकेशन पे, कलीग को कम बोलें, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, बिजनेस में अपने ध्यान से पेपर्स को पढ़ें, कोई भी अगर लीगल नोटिस आ रही है, चाहे बैंक से हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी से हो, उसको सीरियसली लें। अपने इसमें वैवाहिक जीवन में आप अपने कम्युनिकेशन गैप ना लाने दें पति पत्नी के बीच में, बच्चे गलत संगत में ना पड़ें। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने एक उपाय बता दिया। अब बात करते हैं पूजा पाठ की। तो आप देखिए, मंगल देव यानी मेष राशि के स्वामी होते हैं हनुमान जी महाराज, मंगल महाराज। तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ 2 घी के दिए जलाइए और बताशे का भोग लगाएं और 3 प्रकार के ऋतु फल उनको प्रसाद चढ़ाएं। और वहीं पर आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र को जप करें तो इससे आपके जो भी नौकरी में, बिजनेस में और आपके वैवाहिक जीवन में जो कुछ भी समस्याएं दिख रही हैं वो अवश्य दूर होंगी। और जो भी निगेटिविटी आपकी लाइफ में होगी, देखिए ऐसा नहीं है कि ये सबकी ही लाइफ में होगा, सबके कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपके वो कहाँ है, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल वो कि ऐसा स्थितियां बनेंगी। अब देवगुरु बृहस्पति लग्न पर हैं तो स्थितियां सुधारते भी जाएंगे, ये भी मैंने बताया साथ साथ आपको। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो सुनकर आप उसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।